Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. I hope you're all doing well. So students, if you missed our last session, you can still catch up by watching verb class part 1 where we covered the basics of verbs including their definition and different types. So today we will be continuing by exploring some more types of verbs. So let's get started. लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो थी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आज हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों, इनको पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू अगेन अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन के बारे में बताएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, दैट वी टॉक ऑफ। ठीक है, वर्ब जिस पे अपना एक्शन करेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा शी मेट राम, सो शी जो है हमारा दैट इज़ सब्जेक्ट है, मेट इज़ वर्ब और राम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे ही मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी वेंट टू आगरा, सो शी जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट इज़ वर्ब। ठीक है, ये एक्शन के बारे में बता रही है, बट इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके आगे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे आगरा है, तो ये आगरा जो है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, शी इज़ अ टीचर, शी आ गया सब्जेक्ट, इज़ जो है वो वर्ब है। वर्ब ने एक्शन नहीं किया है, वो टीचर है, तो ये कुछ एक्शन के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट जो हमारा अ टीचर है इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑल्सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अगर कोई किसी फ्रेज़ में भी यूज़ किए जाते हैं तो भी वो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक जो वर्ड होता है हमारा, ठीक है, कोई भी वर्ड, इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, एक वर्ड कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिखा शी इज़ टीचिंग, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती एक ही सेंटेंस में। अब मैं एक और सेंटेंस से समझाती हूँ आपको। रैट किल्ड the insect, went to the rat, began the journey। ये रैट जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, किल्ड हमारी आ गई वर्ब। ठीक है, इंसेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। वेंट आ गया दोबारा हमारी वर्ब, टू हमारी प्रेपोजिशन आ गई, फिर द रैट जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है। बिगेन वर्ब आ गई। ठीक है, तो
यहाँ पे ये गलत प्रूव होता है क्योंकि एक वर्ड कभी भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम नहीं होंगे. सो हाउ डू वी करेक्ट दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे रैट किल द इंसेक्ट फुल स्टॉप. इट वेंट टू द रैट एंड बिगेन द जर्नी. तो सेंटेंस करेक्ट करने के लिए या तो प्रोनाउन लगा दो या किसी कंजंक्शन का यूज़ कर लो, ठीक है. और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दो, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा. तो अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स पे और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं इनका ऑब्जेक्ट होता है. Intransitive verbs doesn't have an object. जैसे मैंने लिखा she went to Agra, she visited Agra, he goes for a walk, she killed him. ये सेंटेंस में हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ हुई है और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. बट यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है आगरा, सो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है इधर. फिर ही गोज़ फॉर अ वॉक, अगेन इंट्रांजिटिव, एंड शी किल्ड हिम, तो ये ट्रांजिटिव है. फिर मैंने लिखा शी वेंट देयर, तो ये वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि देयर जो है वो एडवर्ब है, ठीक है. नेक्स्ट शी किल्ड हिम विद अ नाइफ, उसने उसको नाइफ से मार दिया, तो किल्ड जो यहाँ पे है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. शी वेंट होम, दिस इज़ ऑल्सो इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि होम जो है वो एडवर्ब है. एडवर्ब वो होते हैं जो वेयर, व्हेन, हाउ इनके बारे में हमें बताएं. होम हमारा नाउन तब होगा जब वो पोजेशन होल्ड करेगा और यहाँ पे पोजेशन नहीं है बताई गई, यहाँ बताई गई है वो घर गई, तो घर यहाँ पे हमारा एडवर्ब हुआ. इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, वेरएज इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कन्वर्जन नहीं होता है इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है. और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. I hope you found it informative and that you now have a better understanding of verb and its types. Also remember, like I tell you this in every class, that practice is all that you should do. So try to incorporate what you have learned into your daily language use. If you have any questions or need further clarification, feel free to leave a comment below and I will be happy to help. Also, you can send your feedback at tomorrow. We will be starting a brand new topic, so make sure to subscribe and hit the notification bell so you don't miss it. Thanks for joining me today and I look forward to seeing you in our next class. Until then, happy studying.